कभी सोचा है एक मामूली से बल्ब के बारे में? ये सिर्फ एक कांच और तार का टुकड़ा नहीं है, आप जानते हैं। ये वो एक चिंगारी है जिसने हमारी पूरी सभ्यता की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। इसने रात के अंधेरे को दिन में बदल दिया, हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीने के तरीके, सब कुछ बदल दिया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो जाहिर है पहला नाम दिमाग में आता है थॉमस एडिसन का, है ना? लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है या इसमें कुछ और भी है? असल में लाइट बल्ब किसी एक अकेले इंसान का कमाल था ही नहीं। ये तो एक बहुत लंबी 70 साल तक चली एक ग्लोबल रेस थी, और इसमें आप मानेंगे नहीं, 20 से भी ज्यादा आविष्कारक शामिल थे। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। लाइट बल्ब का जो आइडिया था ना, उसकी शुरुआत एक बहुत ही तेज और लगभग बेकाबू रोशनी से हुई थी। ये देखिए, ये है बिजली से पैदा हुई पहली रोशनी, आर्क लैंप। ये इतनी ज्यादा चमकीली और तेज थी कि इसे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पर जरा सोचिए, क्या इतनी तेज और थोड़ी खतरनाक रोशनी कोई अपने घर के अंदर लगाना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस दौर के सभी आविष्कारकों के सामने यही सबसे बड़ी पहेली थी कि इस तेज रोशनी को एक छोटे, सेफ और घर में इस्तेमाल करने लायक बल्ब में कैसे बदला जाए। और बस यहीं से असली रेस शुरू होती है। इस पूरी चुनौती का जो दिल था ना, वो था एक सही मटेरियल ढूंढना। मतलब एक ऐसा तार या फिलामेंट जो बिजली से गर्म होकर चमके तो सही, लेकिन तुरंत जलकर राख ना हो जाए। एडिसन के सीन में आने से बहुत पहले ही कई लोग इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। जैसे 1840 में वारेन डी ला रू ने प्लैटिनम का इस्तेमाल किया, पर वो इतना महंगा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर 1860 में जोसेफ स्वान आए, उन्होंने कार्बोनाइज्ड पेपर यूज किया, पर वो ज्यादा देर टिकता ही नहीं था। और फिर 1874 में वुडवर्ड और इवांस ने भी कार्बन रॉड से कोशिश की, पर वो इसे कभी मार्केट तक नहीं ला पाए। मतलब हर कोई इस बड़ी पहेली का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ रहा था। और फिर एंट्री होती है थॉमस एडिसन की। एडिसन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका आइडिया नहीं था, बल्कि उनका काम करने का तरीका था। वो बहुत ऑर्गेनाइज थे, कभी हार नहीं मानते थे और अपनी हर गलती से सीखते थे। उनका ये जो फेमस कोट है ना, ये उनके काम करने के अंदाज को एकदम सही बताता है। जरा सोच कर देखिए, 6000 से ज्यादा अलग अलग चीजें। उनकी टीम ने लिटरली हर चीज ट्राई की होगी, और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली कार्बनाइज्ड पास में। यह पहला ऐसा फिलामेंट था जो न सिर्फ 1200 घंटे तक चला, बल्कि इसे बनाना भी काफी सस्ता था। 1880 में एडिसन को इसका पेटेंट मिला और यहीं से एक कमर्शियल बल्ब की शुरुआत हुई। लेकिन एडिसन की असली जीनियस सिर्फ बल्ब बनाने में नहीं थी। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि सिर्फ बल्ब बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे जलाने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए होगा। तो उन्होंने सिर्फ एक बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक लंबा चलने वाला बल्ब, फिर उसे लगाने के लिए एडिसन स्क्रू सॉकेट जो आज तक इस्तेमाल होता है, फिर बिजली बनाने के लिए एक पावर स्टेशन, उसे घरों तक पहुंचाने के लिए तारों का जाल यानी ग्रिड, और आखिर में इस्तेमाल की हुई बिजली का बिल बनाने के लिए एक मीटर। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक पूरी इंडस्ट्री का जन्म था। तो एडिसन का बल्ब तो दुनिया में छा गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद करता था, और यहीं से रोशनी के इतिहास की अगली बड़ी दौड़ शुरू हुई, ज्यादा एफिशिएंसी यानी बेहतर दक्षता की खोज। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरुआती बल्ब अपनी 90% एनर्जी गर्मी पैदा करने में बर्बाद कर देते थे। सोचिए, 90%, सिर्फ 10% से रोशनी मिलती थी। तो जाहिर है कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। चलिए जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वो इनकैंडेसेंट बल्ब जो मुश्किल से 1200 घंटे चलता था। फिर आए CFL जिनकी उम्र सीधे 10,000 घंटे हो गए। और आज हमारे पास LEDs हैं जो 25,000 घंटों से भी ज्यादा चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि एफिशिएंसी में भी जमीन आसमान का फर्क आया है। तो ये CFL काम कैसे करते थे? बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो बिजली मर्क्यूरी यानी पारे की गैस को चार्ज करती थी, जिससे UV लाइट बनती थी। फिर बल्ब के अंदर एक कोटिंग होती थी जो इस UV लाइट को दिखने वाली रोशनी में बदल देती थी। ये एक स्मार्ट तरीका तो था, पर इसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। और फिर आए LEDs जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। यहाँ ना कोई फिलामेंट जलता है, ना कोई गैस है। बिजली सीधे एक सेमीकंडक्टर चिप से गुजरती है और रोशनी में बदल जाती है। गर्मी का नुकसान ना के बराबर। इसीलिए ये आज की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसने लाइटिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज ग्लोबल लाइटिंग मार्केट $100 बिलियन से भी ज्यादा का है, और भारत में भी ये मार्केट हजारों करोड़ का है, जिसमें सिग्निफाई, ऑसरम और सिस्का जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी की तरक्की तो समझ ली, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला? इसका असर सिर्फ हमारे घरों और शहरों पर नहीं पड़ा, इसका असर हमारे शरीर पर भी हुआ है। बिजली की रोशनी से पहले हमारी जिंदगी सूरज के हिसाब से चलती थी। दिन में काम, रात में आराम। ये एक नेचुरल साइकिल थी। लेकिन जब से हमने रात को भी दिन बना लिया है, हमारे शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है ना, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। ये चार्ट देखिए, ये फर्क आपको चौंका देगा। एक बादल वाले दिन में भी सूरज की रोशनी 10,000 लक्स होती है, और एक ऑफिस की टिपिकल लाइट सिर्फ 400 लक्स। हमारा शरीर इतनी धीमी और लगातार मिलने वाली आर्टिफिशियल लाइट के लिए बना ही नहीं है।
तो इसका नतीजा क्या होता है? रात में ये आर्टिफिशियल लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देती है, जो हमारी नींद का हार्मोन है। इससे हमारे शरीर का सोने जागने का साइकिल कंफ्यूज हो जाता है और फिर नींद की परेशानियां और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अब जब हम इस नई प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो आविष्कारक इसका भी हल ढूंढ रहे हैं। प्रकाश का भविष्य सिर्फ रोशनी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का ध्यान रखने के बारे में भी है। आज की टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। हमारे पास स्मार्ट एलईडीज हैं जिन्हें हम अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राफीन जैसे नए मटेरियल्स बल्ब को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। और सबसे दिलचस्प है ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग, मतलब ऐसी लाइट जो हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद ब खुद बदलती है। तो लाइट बल्ब की कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं है, ये हमारे विकास की कहानी है। और ये हमें सिखाती है कि हर बड़ी खोज अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। हमने अंधेरे पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस रोशनी का इस्तेमाल समझदारी से करना सीख पाएंगे?